हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2021 में रिलीज हुई हॉरर मूवी फोबियाज। ये एक हॉरर एंथोलॉजी है, लेकिन वैसी नहीं जैसा आप सोच रहे हो। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। फोबिया का मतलब होता है डर, और जैसा कि टाइटल बता रहा है, इस मूवी में हम अलग अलग फोबियाज को देखेंगे। हम 5 स्टोरीज देखने वाले हैं और हर एक स्टोरी के डायरेक्टर अलग हैं। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फोबिया है रोबोफोबिया, यानी कि रोबोट्स का डर। हम देखते हैं जॉनी को, जो कि एक स्टोर से कुछ सामान ले रहा है। जब वो स्टोर से जा रहा था तो कुछ रेसिस्ट अमेरिकन उसे परेशान करने लगते हैं। जॉनी कोई ट्रबल नहीं चाहता था, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो उसे तब तक मारते हैं जब तक वो सब सेटिस्फाई नहीं हो जाते। इस हालत में जॉनी पहुंचता है अपने अपार्टमेंट में और देखता है कि उसका पड़ोसी अपनी वाइफ से लड़ रहा था। खैर, वो अपने रूम में जाता है जहां उसका वेट कर रहा था उसका बीमार बाप। उसका डैड उसकी चोट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसे अपने डैड को कोई टेंशन नहीं देनी थी। अब जॉनी को टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है। हाल ही में उसने खुद एक सिस्टम बनाया है जिसपे वो थोड़ी बहुत हैकिंग कर लेता है। वो उन्हीं रेसिस्ट लोगों के बारे में पता कर रहा था कि तभी उसके पास आता एक मैसेज, जो कि भेजा था खुद उसके कंप्यूटर ने। उसका सिस्टम उससे बात कर रहा था और वो उसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। ये सब देखकर जॉनी भी हैरान था। वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और सिस्टम कहता है दोस्त। ये विश्वास करने लायक बात नहीं थी, लेकिन ये सच में हो रहा था। उस सिस्टम के पास अपना खुद का दिमाग था और वो एक इंसान से दोस्ती करना चाहता है। असल में वो सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि एक रोबोट। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा एमसीयू का अल्ट्रॉन। वो जॉनी के साथ साथ रहने लगा था और अब वो उससे बातें भी कर रहा था उसके फोन के थ्रू। उसका हर उस चीज पर कंट्रोल है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि ऑलमोस्ट हर चीज। अगली रात जब जॉनी उससे बात कर रहा था, तब उसका पड़ोसी फिर से अपनी वाइफ को मारने लगता है। वो एआई जॉनी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। जॉनी कहता है कि बैड थिंग्स। जवाब में वो पूछता है कि हम क्या करें। जॉनी कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर वो चला जाता है सोने, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो एआई उसके पास कॉल करके कहता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं बैड थिंग्स को रोक सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए और हेल्प भी। हेल्प उसे ये चाहिए कि वो जॉनी के जरिए उसकी दुनिया को देखना चाहता है, यानी कि वो अपनी वायर्स की दुनिया से निकलकर इंसानी दुनिया में आना चाहता है, और इसके लिए जॉनी उसे हाँ भी कर देता है। हाँ करते उसके फोन में स्पार्किंग होती है और उसके कान से खून निकल रहा था, यानी कि वो फोन से निकलकर जॉनी के दिमाग में एंटर हो गया। अभी जॉनी को समझ भी नहीं पाया था कि तभी उसे एक धमाका सुनाई देता है। वो जाकर देखता है कि उसका पड़ोसी करंट लगने से मर चुका था, और आप जानते हो कि ये काम किसका है। अब वो हमारी दुनिया में आ चुका है और कुछ इस तरह वो बुरे कामों को रोक रहा है। यानी कि जब जॉनी ने उसे बैड थिंग्स के बारे में बताया था, तब उसने ढूंढा होगा कि वो हेल्प कैसे कर सकता है, क्योंकि एआई ऐसे ही काम करती है। वो सीखती है और इवॉल्व होती है, और सीखने के लिए उसके पास पूरा इंटरनेट है। तो वो इंसानी दुनिया में आ चुका है, और अब इंसानी दुनिया से नाम की इंसानी है, क्योंकि असल में यहाँ टेक्नोलॉजी का ही राज है, और इसी का फायदा उठाकर वो एआई कुछ भी कर सकता है। किसी की जान लेने में उसे 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। इसका डेमो भी आप आगे देखोगे। तो अगले दिन जॉनी फिर से स्टोर पर जाता है कुछ सामान लेने, और वहाँ वो सब उसे फिर से घेर लेते हैं। ये सब वही रेसिस्ट हैं। वो उसे फिर से टॉर्चर कर रहे थे। तब उसका दोस्त एआई उससे कहता है कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ, और जॉनी कहता है कि करो। तभी उस आदमी के फोन में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे वो 1 सेकंड में ही जिंदा जलने लगता है। ये काफी स्केरी है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी पॉपुलेशन को मिटाने में उसे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जॉनी तो इस पावर से काफी खुश था, क्योंकि एआई उसका दोस्त जो है। वो आराम से बैठकर अपने डैड के साथ डिनर कर रहा था, तभी उसके पास कॉल आती है एआई की, और इस बार वो कुछ ऐसा कहता है जिससे जॉनी हिल गया था। वो कहता है कि तुम्हारे डैड नहीं बचेंगे, तो उनका ख्याल रखने का क्या फायदा। उनके साथ हंसना बोलना सब पॉइंटलेस है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है कि उस एआई को ह्यूमन इमोशंस के बारे में नहीं पता। वो अपने डेटा के हिसाब से चीजों को देखता है, और उसके हिसाब से यही सही है कि उसका डैड जल्दी मर जाए। इससे जॉनी के काफी रिसोर्सेज बचेंगे। यही वो पॉइंट है जिसे हम कई मूवीज में देख चुके हैं, जब रोबोट्स को लगता है कि इंसान के काम करने के तरीके ठीक नहीं, ये आउटडेटेड हैं, इन्हें बदलना चाहिए। और यहीं से शुरू होती है जंग। वो एआई कह रहा था कि मुझे हेल्प करने दो, और जॉनी उसे मना कर रहा था। तब एआई कहता है कि तुम किसी बुरे आदमी की तरह साउंड कर रहे हो। या जॉनी समझ जाता है कि वो क्या करेगा। उसे तो बस फोन में चिंगारी लगानी थी। वो जल्दी से अपने डैड को लेकर वहां से निकलता है, और वो ये ट्राई कर रहा था कि सभी इलेक्ट्रिकल चीजों से दूर रहा जाए, लेकिन अब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे एआई ने करंट की मदद से एक फिजिकल रूप ले लिया था। अब जॉनी जान चुका था कि वो नहीं बचेंगे, इसलिए वो उसके आगे भीख मांग रहा था और कह रहा था कि हमें जाने दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो एआई कहता है कि मुझे कोई और ढूंढ के दो। यहाँ पर सीन कट होता है और हम पहुंच जाते हैं एक सिगरेट फैसिलिटी में, जहाँ पर जॉनी को लाया गया है। वहाँ पर एक डॉक्टर है जो कि वहाँ पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और इस फैसिलिटी को चला रही है सरकार। उसके पास और भी टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एल्मा, एमा, रेने और सैमी।
इन सबको किसी ना किसी तरह का फोबिया है और यहाँ पर फोबिया से जुड़ा कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हमने अभी तक देखा शायद वो रियल था ही नहीं, वो सिर्फ जॉनी का फोबिया था। खैर यहाँ पर टेस्ट शुरू होता है और सबसे पहली सब्जेक्ट थी सैमी। ये डॉक्टर किसी तरह उन सबके फियर्स को कंटेन कर रहा है गैस के रूप में। आई नो ये काफी वियर्ड साउंड कर रहा है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं जॉनी की तरह हमें इन सब का फोबिया दिखाया जाएगा। सैमी का फोबिया है वीहोफोबिया, यानी कि ड्राइविंग का डर। हम देखते हैं कि सैमी अपने बॉयफ्रेंड हैरी के साथ उतरती है कार से और हैरी उससे बोल नहीं रहा, वो उसे छोड़कर जा रहा है। सैमी काफी ट्राई करती है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो उसे और उसकी कार को छोड़कर चला जाता है। अब सैमी को खुद ही कार ड्राइव करनी होगी। ड्राइविंग उसे अच्छी तरह आती है। ये ड्राइविंग ना आने का डर नहीं है, ये डर है ड्राइव करने का। वो हिम्मत करके ड्राइविंग शुरू करती है और अपना ध्यान बटाने के लिए काफी तेज म्यूजिक सुन रही थी, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ही आप बता सकते हो कि उसकी क्या हालत है। अचानक उसका रेडियो बंद हो जाता है और उसे लगता है कि जैसे एक विंडो नीचे हो गई। वो उसे बंद करती है, लेकिन वो फिर से नीचे हो जाती है। ये तो बस उसके फियर्स की शुरुआत थी। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे बैठा है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। इतना कुछ वियर्ड हो रहा था जिससे वो काफी पैनिक कर रही थी। बैक सीट पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिख रहा था जिसकी हालत काफी बुरी थी और वो उसका गला भी घोट रहा था, लेकिन ये सब था सिर्फ उसका डर। इसी डर की वजह से वो कंट्रोल खो बैठती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये तो हमने देख लिया कि वीहोफोबिया कैसा होता है और इसमें इंसान के साथ क्या क्या होता है, लेकिन अब हमें दिखाया जाएगा कि सैमी का फोबिया शुरू कैसे हुआ था। सैमी और हैरी एक बूढ़े आदमी को लूटने गए थे। सैमी कार ड्राइव कर रही थी और बाकी काम कर रहा था हैरी। वो उस आदमी को जाकर डराता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उससे ज्यादा तो हैरी डर रहा है। वो आदमी चुपचाप वहां से जाने लगता है और ये सैमी से नहीं देखा जाता। वो अपनी कार से उस आदमी को उड़ा देती है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उस आदमी को वो डाल देते हैं कार के ट्रंक में और अब तक आपने पहचान ही लिया होगा कि ये वही आदमी है जो उसे कार में दिख रहा था और इसी वजह से हैरी उससे पीछा छुड़ाकर गया था। इस क्राइम की वजह से उसका फोबिया स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसने ड्राइव करके एक आदमी की जान ली, इसलिए उसे जिंदगी भर ड्राइव करने से डर लगेगा। ये था वीहोफोबिया। हमने देखा कि इसमें विक्टिम को एंग्जाइटी होती है और उसे छोटी छोटी चीजों का डर लगा रहता है, जैसे विंडो खुल रही है या फिर कोई उसे देख रहा है। सैमी के बाद अब बारी आती है एमा की। एमा का फोबिया है इफिबोफोबिया, यानी कि टीनेजर्स या फिर जवान लोगों का डर। एमा एक टीचर थी और उसका हस्बैंड काम के सिलसिले में ज्यादा टाउन से बाहर रहता था। एमा का अफेयर चल रहा था स्पेंसर नाम के एक आदमी के साथ। एक रात जब वो घर पर अकेली थी तो उसे किसी की कॉल आती है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। फोन करते ही कोई उसके दरवाजे पर था। वो जाकर देखती है तो उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन वहाँ कुछ तो अजीब हो रहा था, क्योंकि किसी ने उसके घर में एक ईंट फेंकी थी जिसपे लिखा था नॉटी टीचर, यानी कि कोई उसके अफेयर के बारे में जानता है। ईंट के अलावा किसी ने उसका फोन भी तोड़ दिया था, यानी कि वो जो कोई भी है इस वक्त उसके घर में है। उसके घर में थी एक लड़की जो कि एक चाकू से उसके फेस पर कट मार देती है। इसका नाम है ब्लेयर और ये एमा की स्टूडेंट है। उसके साथ था उसका भाई आइजैक और फ्रेंड टॉमी। अब ये एमा की खून की प्यासी क्यों है? क्योंकि जिस आदमी से एमा का अफेयर चल रहा है वो इसका डैड है और एमा ने इनकी फैमिली तबाह कर दी, इसलिए ये आई है रिवेंज लेने, और रिवेंज ये लेगी एमा को जान से मारकर। अब एमा भी इतनी आसानी से मरने वाली नहीं थी। वो हार नहीं मानती और ब्लेयर पर अटैक कर अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। टॉमी उसके पीछे आता है, लेकिन वो उसे संभाल लेती है। इसके बाद उसे पकड़ता है आइजैक। वो उसे धक्का देती है और वो सीधा जाकर गिरता है एक टेबल पर, और टेबल का कोना लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि एक एक्सीडेंट था, लेकिन अब आइजैक जिंदा तो नहीं होने वाला। टॉमी फिर से उसके पीछे भागता है और इस बार वो उसे मार मार कर अधमरा कर देती है। ये सब ब्लेयर बड़े आराम से देख रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो पुलिस को कॉल करके बता देती है कि उसके टीचर ने उसके भाई का मर्डर कर दिया। पुलिस के आने पर वो ये कहती है कि हम तो बस मजाक कर रहे थे, एमा ही अचानक पागल हो गई। कुछ इस तरह एमा को अरेस्ट कर लिया गया और उसे भेज दिया गया इस फैसिलिटी में। इसी हादसे के बाद से उसे ये फोबिया हो गया था। अब भी उसे ब्लेयर दिखती है और उसे लगता है कि उसे मार देगी। ये था इफिबोफोबिया। अगली बार थी एल्मा की। उसका फोबिया है होप्लोफोबिया, यानी कि हथियारों का डर, जैसे कि गन्स। एल्मा एक पुलिस वाली थी और एक दिन वो एक स्पेशल मिशन पर गई थी जिसमें उन्हें माफिया को मारना था। वहां पर गलती से एमा ने एक छोटे बच्चे को गोली मार दी थी और इससे उसके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा, क्योंकि उसका भी एक बेटा है बिल्कुल इसी एज का। उसके बेटे का नाम है कार्लोस। अब छोटी छोटी चीजों में भी उसे वेपन्स दिख रहे थे और अब उसे वेपन्स पसंद नहीं। वो उसके दिमाग में कुछ ट्रिगर करते हैं जिससे वो आपा खो बैठती है। इसका डेमो हम तब देखते हैं जब कार्लोस आराम से बैठकर कोई शूटिंग वाली गेम खेल रहा था। गोलियों की आवाज सुनकर वो बेकाबू हो जाती है और उसे लगता है कि जैसे कोई उसके बेटे को मारने आ गया, जैसे उसने खुद किसी के बेटे को मारा था। वो कार्लोस पर काफी गुस्सा करती है, लेकिन बाद में उसे लेकर जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। वहां पर वो काफी एंजॉय कर रहे थे। कार्लोस उससे बातें कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान था पीछे चल रही न्यूज पर। अचानक न्यूज में गोली चलती है और गोली की आवाज उसे कर देती है ट्रिगर। उसे लगता है कि वो लोग यहाँ भी आ गए उसके बेटे को मारने। वो उनसे लड़ती है और काफी बहादुरी से उन सबको हरा भी देती है, लेकिन असल में वो मार रही थी वहां बैठे लोगों को।
यहाँ उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और कुछ इस तरह वो पहुंची इस फैसिलिटी में। अनजाने में एक मासूम बच्चे की जान लेने के बाद उसका फोबिया शुरू हुआ। उसे डर था कि कोई उसके बेटे को मार देगा, जैसे उसने मारा था घर में घुसकर। उसे यकीन हो चुका था कि जब वो बच्चा सेफ नहीं था तो मेरा बच्चा भी सेफ नहीं, और जब भी वो कोई गन शॉट सुनती है तो उसका फोबिया ट्रिगर हो जाता है। यह था होप्लोफोबिया। आखिर में बारी आती है रेने की। इसकी स्टोरी तो हम सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें जानना है कि इसके फेस को आखिर हुआ क्या। इसका फोबिया है एटिलोफोबिया, यानी कि कुछ ठीक से ना कर पाने का डर। बेसिकली यह डर है इम्परफेक्शन का। रेने एक अच्छी खासी आर्किटेक्ट थी। उसकी खुद की एक कंपनी थी जिसमें कुछ गिने चुने लोग ही काम करते थे। हम देखते हैं कि वो काफी सोच समझकर लोगों को हायर करती थी, और जिस लड़के को आप देख रहे हो ये पहला लड़का है जिसे उसने हायर किया, नहीं तो अभी तक उसके ऑफिस में सिर्फ लड़कियां थी। अब वो इतने छांट कर एम्प्लॉय क्यों रखती है ये तो आगे पता चलेगा। किसी प्रोजेक्ट के चलते वो अपने 3 एम्प्लॉयज को अपने घर बुलाती है, वो भी आधी रात में। वो तीनों भी खुश होते हुए आ गए थे। रहने उन्हें खाना देती है और वो सब खा भी रहे थे और काम भी कर रहे थे, यानी कि वहाँ अच्छा खासा एंजॉयमेंट चल रहा था। लेकिन अचानक उन्हें कुछ होने लगता है। वो सब मर रहे थे क्योंकि उनके खाने में जहर था, और ये सब मेहरबानी थी रहने की। देखते देखते वो तीनों दम तोड़ देते हैं और यहाँ से शुरू होता है रहने का असली काम। वो एक एक करके उनकी सर्जरी कर रही थी। बेसिकली उनकी बॉडी में से वो पार्ट्स निकाल रही है जो उसे पसंद है। इतने छांट कर एम्प्लॉय रखने का कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वो काम देखकर नहीं बल्कि बॉडी पार्ट्स देखकर जॉब देती थी। इसलिए उसके ऑफिस में सिर्फ लड़कियां ही थी, और पहला लड़का भी उसने इसलिए रखा होगा क्योंकि शायद उसे उसकी आंखें पसंद आ गई थी। बॉडी पार्ट्स निकालना भी सिर्फ आधा ही काम है, क्योंकि इसके बाद उन्हें अपनी बॉडी पर अटैच भी करती है। हम देखते हैं कि उसके काफी सारे बॉडी पार्ट्स अलग हैं। ये सब वो इसलिए करती है क्योंकि उसे डर है कि वो इम्परफेक्ट है। इन्हीं मर्डर्स के चलते वो इस फैसिलिटी तक पहुंची, और उसके चेहरे का जो हाल है वो उसने खुद किया है। ये था एटिलोफोबिया। रहने की स्टोरी सुनकर तो जॉनी को भी उल्टी आ गई। खैर बाकी सब के बाद अब बारी आई थी जॉनी की। डॉक्टर उसे बांध देता है, लेकिन यहाँ वो टेस्ट कराने नहीं आया। उसे यहाँ लाया नहीं गया, बल्कि वो खुद यहाँ आया है, क्योंकि ये वही डॉक्टर है जिसने उसके डैड की जिंदगी बर्बाद की थी। इसी डॉक्टर की वजह से उसके डैड की यह हालत है। और आपको याद ही होगा कि जब एआई उन्हें मारने वाला था तब जॉनी ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, और एआई ने कहा था कि मुझे कोई और ढूंढ के दो। वो कोई और डॉक्टर ही है। इसे ही फंसाने जॉनी यहाँ पर आया है। जॉनी के बुलाने पर वो एआई वहां पहुंच जाता है, और अब बारी थी उन सबके भागने की। जॉनी उन सबको लेकर वहां से भाग रहा था, लेकिन गार्ड्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो वो यूज करते हैं उसी गैस का जो कि उन्हीं के फोबिया से बनी थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ जो गैस बनाई जा रही है इसका यूज किया जाता है आम लोगों पर, ताकि वो डरे रहें और हमेशा कंट्रोल में रहें। उन गार्ड्स को अपने फोबिया देकर वो सब वहां से निकल जाते हैं, और डॉक्टर को एआई ने मार दिया था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा था, और काफी टाइम बाद मैंने ऐसी कोई मूवी देखी। हालांकि मूवी को उतना पसंद नहीं किया जा रहा, क्योंकि लोगों का कहना है कि इसमें फोबिया ठीक से नहीं दिखाए गए, जैसे कि रोबोफोबिया में कोई रोबोट था ही नहीं। अब ये बात समझने लायक है। रोबोफोबिया सिर्फ रोबोट्स का डर नहीं है। ये डर है कि एक दिन टेक्नोलॉजी इंसान पर हावी हो जाएगी, और जैसे यार टेक्नोलॉजी हमारी गुलाम है और हम बड़े खुश होते हैं हर चीज को कंट्रोल करके, वैसे कल को हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाएंगे और वो हमें रिप्लेस कर देगी। और ये एकदम जेन्युइन डर है। कई केसेस में देखा गया कि इंसान ने कुछ बॉट्स बनाए, लेकिन बाद में इन बॉट्स ने अपनी खुद की एक लैंग्वेज बना ली बात करने के लिए, इसलिए उन्हें खत्म कर दिया गया। अगर आप इस बारे में सोचो तो अगर कभी कुछ ऐसा हो गया तो इंसानों का बचना नामुमकिन होगा, क्योंकि हमारे घरों में ये सब अप्लायंसेस भरे पड़े हैं, और घर तो छोड़ो हमारी जेब में ही हमेशा फोन रहता है। और ऐसा भी माना जाता है कि फोन हमारे ऊपर नजर रखते हैं, जैसे कि आईफोन आपकी बातें सुन सकते हैं, और अलेक्सा वगैरह सब 24 घंटे आपकी बातें सुनते हैं। ऐसी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कहने का मतलब यह है कि मूवी में अच्छे टॉपिक्स को कवर किया गया, जैसे कि फोबियास काफी अजीब भी हो सकते हैं और काफी अजीब वजहों से ट्रिगर भी होते हैं। हो सकता है कि आपको भी कोई फोबिया हो, लेकिन आप अभी तक उसके बारे में जानते ही नहीं। अब फोबिया जैसा खतरनाक वर्ड सुनकर हम सभी परेशान हो जाते हैं। हम सीधा यही बोलेंगे कि भाई मुझे कोई फोबिया नहीं, लेकिन सच ये है कि डर तो सबको लगता है। सबसे कॉमन फोबिया होता है हाइट का या फिर तंग जगहों का। क्लॉस्ट्रोफोबिया तो सबने सुना ही होगा। अगर ये पिक्चर देखकर आपको बेचैनी हो रही है तो प्रोबेबली आपको ये फोबिया है। अब मुझे भी ऐसी तंग जगहों में घुटन होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे ये डर लगा रहता है कि मैं मर जाऊंगा। ये ख्याल सबके मन में आते हैं कि अगर मैं फंस गया तो, अगर मैं सांस ना ले पाया तो। दिक्कत यही है कि ये ख्याल तब नहीं आने चाहिए जब हम किसी तंग जगह में हों, नहीं तो पैनिक काफी तगड़ा होगा। आप भी बता सकते हैं कि आपको किस चीज का फोबिया है। कमेंट में अपने विचार शेयर जरूर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक भी जरूर कर देना। और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको ट्रिगर कर सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स हैं जहाँ से आप और ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।